सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग से कहते हैं, उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो आज इन सभी के विषय में आप अध्ययन करेंगे। उपसर्ग वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका उप है, दूसरा आपका सर्ग है। तो उप का जो अर्थ होता है निकट या समीप, और सर्ग का जो अर्थ होता है रचना। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं? जब आपको मालूम हो गया कि उप का निकट होता है या समीप होता है, सर्ग का रचना होता है, तो जो उपसर्ग होते हैं, जो आपको उपसर्ग होते हैं, वे आपके शब्दांश होते हैं। तो इसलिए आप परिभाषा यहां से बना सकते हैं कि किसी भी शब्द के पूर्व कोई भी शब्द लगा देने से उनका अर्थ बदल जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र आपका उपसर्ग है, देश आपका मूल शब्द है, तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो मूल शब्द से पहले होता है। तो प्र उपसर्ग जो कि देश में लगा दिया गया है, तो आपका प्रदेश बन गया है। उसी तरह से वि उपसर्ग है, जब ज्ञान में लगा दिया गया है तो आपका विज्ञान बन जाता है। प्र उपसर्ग का जब हार से जोड़ दिया जाता है तो आपका प्रहार बनता है। पर यह ध्यान रखने की बात है कि किसी भी मूल शब्द के पूर्व यदि कोई भी शब्दांश लगाते हैं तो उन शब्दों के अर्थ में निम्न बदलाव आते हैं। जैसे उन शब्दों के उनका जो अर्थ होता है, उनके अर्थ में सामान्य परिवर्तन सा होता है, या उनका अर्थ जो है बिल्कुल बदल जाता है, या उन शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। तो यह बदलाव होते हैं किसी भी मूल शब्द से पूर्व यदि कोई भी शब्दांश लगाते हैं, यदि उपसर्ग लगाते हैं, तो यह आपके बदलाव आते हैं। तो हिंदी में 3 उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में आपके 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। तो आइए संस्कृत के उपसर्ग पर ध्यान रखने की बात है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों के साथ, अर्थात तत्सम शब्दों के साथ ही संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अति आपका उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, तो इन दोनों का जो योग हो गया है वो हो गया अत्यधिक। पर ध्यान रखने की बात है, यदि संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो विशेष रूप से आप लोगों को संधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें यड़ संधि के द्वारा एक अत्यधिक शब्द की रचना हुई है। अति उपसर्ग का जब अधिक मूल शब्द के साथ जोड़ दिया गया है तो अत्यधिक शब्द की रचना हुई है। तो यह जो कि यड़ स्वर संधि के द्वारा ही इस अत्यधिक शब्द की रचना हुई है। इसलिए संस्कृत के उपसर्ग के लिए संधि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। उसी तरह से अतिधन अंत बराबर अत्यंत, इस शब्द की रचना भी संधि के द्वारा ही हुई है, क्योंकि किसी भी शब्द की रचना में जो होती है वो उपसर्ग के माध्यम से होती है, प्रत्यय के माध्यम से भी होती है, समास के माध्यम से भी और संधि के माध्यम से भी शब्द की रचना होती है। आइए हिंदी के उपसर्ग। जिस तरह से संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग जो होता था वह संस्कृत के शब्दों के साथ, या कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। तो हिंदी की जो उपसर्ग का जो प्रयोग है वह प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होता है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है वह तद्भव शब्दों के साथ ही हिंदी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अध, यह उपसर्ग है
जला आपका मूल शब्द है, इन दोनों को जो जोड़ दिया गया है तो आपका अजला बन गया है। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी मूल शब्द से पूर्व यदि कोई भी उपसर्ग लगाते हैं तो उन शब्दों में सामान्य परिवर्तन होता है, उनमें नई विशेषता आ जाती है या उनका रूप विशेष रूप से परिवर्तन हो जाता है, उनका अर्थ जो है या विशेष रूप से परिवर्तन सा हो जाता है। जैसे अल आपका उपसर्ग है, मरा आपने जोड़ दिया तो हो गया आपका अधमरा। आइए उर्दू के उपसर्ग, तो उर्दू की जो उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग का जो प्रयोग होता है अरबी और फारसी शब्दों के साथ ही उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग है, मूल शब्द है बराबर यू, तो कम आपका उपसर्ग है